यंग इन्वेस्टर आज की डेट में सबसे बड़ी गलती जो कर रहा है कि वो इन्वेस्टमेंट को चेज कर रहा है। दे चेज द इन्वेस्टमेंट, वो मनी कंट्रोल और बाकी जितने भी साइट्स हैं जहां पर वो रिटर्न से चेजिंग रिटर्न की जो सबसे ज्यादा अच्छा रिटर्न है मैं वहां पर फंड। बट रियल इन्वेस्टमेंट इज दैट कि यू शुड नॉट चेज द रिटर्न। आज जो सस्ता, आज जो महंगा वो वापस सस्ता होगा। तो इट इज नॉट कि जो आज बहुत ज्यादा रिटर्न दे रहा है कि जो आज सबसे ज्यादा रिटर्न दे रहा है वो कल फंड नीचे भी आ सकता है। तो अगर मैंने एट द टॉप जब वो फंड सबसे टॉप पे मैंने वहां पर इन्वेस्टमेंट किया तो वो रिटर्न नीचे भी आ सकता है। तो बेसिकली सबसे बड़ी गलती आज की डेट में यंग इन्वेस्टर यही कर रहा है कि दे आर चेजिंग द इन्वेस्टमेंट व्हिच इज शुड नॉट बी। माय मैसेज टू यूथ इन्वेस्टर्स दैट कि अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो एट द एज ऑफ 25, आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन बहुत लंबा है, दैट इज 35 ईयर्स। आप इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करो, डोंट चर्न योर पोर्टफोलियो कि आज पैसा इधर है, इधर रिटर्न बना तो 2 साल में कहीं और जाके आज ज़्यादा रिटर्न बन रहा था वहाँ बना लो। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग इज दैट आइडेंटिफाई गुड फंड। अगर आपको फंड्स आइडेंटिफाई करने में दिक्कत हो रहे हैं तो आइडेंटिफाई सम गुड डिस्ट्रीब्यूटर्स जो आपको अच्छे फंड सजेस्ट कर सकें, बिकॉज दे आर ऑल्सो हैविंग अ गुड नॉलेज फ्रॉम द मार्केट। तो वो आपको सजेस्ट करेंगे तो यू कैन गेट सम गुड फंड एंड मेक अ रिटर्न फॉर अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, जहाँ पर वैल्यू क्रिएट होता है। और वैल्यू क्रिएट तभी होता है कि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं। थैंक यू। तो मेरे हिसाब से आज का जो युवा वर्ग है वो इन्वेस्टमेंट को लेके जो सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं वो ये है कि उन्हें लगता है या आप कह सकते हैं कि उन्हें पावर ऑफ कंपाउंडिंग का जो फॉर्मूला है या जो मैजिक है उनके बारे में वो अवगत नहीं है, नंबर 1। दूसरा है कि उनको अर्ली इन्वेस्टमेंट के जो इम्पोर्टेंस हैं और जो चीज़ें हैं तो वो उनको बिल्कुल, या आप कह सकते हैं कि अपने पेरेंट्स से या ऐसे उनके कलीग्स या फ्रेंड्स से वो रिकमेंडेशन नहीं मिला है या एडवाइस नहीं मिला है। सो आज का युवा जो है वो जिंदगी ना मिले कि दोबारा पे बिलीव करते हैं। उन्हें लगता है कि जो भी वो इनकम कर रहे हैं उससे वो अपने लाइफस्टाइल पे खर्च करें ताकि वो दूसरों को दिखा सके कि वो कितने अपडेटेड हैं और कितना उन्होंने लाइफ में अचीवमेंट किया है। पर आई थिंक मैं एक छोटा सा उदाहरण लेना चाहूँगा कि अगर कोई 1993 में अपने मेहनत की अपनी पहली सैलरी का सिर्फ 1000 रुपये वो अगर उस वक्त किसी भी इक्विटी फंड, म्यूचुअल फंड, इक्विटी स्कीम्स में SIP किया होता और वो अभी तक पिछले 32 सालों में उसको कंटिन्यू रखता, तो आज उसका टोटल जो खुद का कंट्रीब्यूशन है वो लगभग 3,86,000 के आसपास है। पर उसकी जो करेंट वैल्यू है वो लगभग 2,44,00,000 रुपए है। यानी कि पिछले 32 सालों में उस लड़के ने अपनी मेहनत का सिर्फ 1,000 रुपये उसको अलग किया और उसने इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम SIP के जरिए इन्वेस्ट किया, लगातार किया और करता रहा। सो आज वो तकरीबन वो रिटायरमेंट के करीब होगा और मुझे नहीं लगता है कि जिस कंपनी में वो काम कर रहा है उस कंपनी ने भी उसे आफ्टर रिटायरमेंट इतना बड़ा धनराशि, इतना बड़ा कॉर्पस जो है तैयार करके उसे देगा। सो आई थिंक कि आज के युवा वर्ग को सबसे पहले समझना चाहिए कि इनकम माइनस सेविंग इक्वल टू एक्सपेंस। अब है सेविंग्स कितना होना चाहिए, तो एटलीस्ट आपके मंथली इनकम का मिनिमम 30%, दैट इज मिनिमम, मैक्सिमम आप जितना जा सकते हैं, पर 30% भी अगर आप सेव करते हैं और उसे एक प्रॉपर फाइनेंशियल एडवाइजर के जरिए उसे प्रॉपरली एसेट एलोकेट करते हैं लंबे समय के लिए, तो मुझे लगता है कि आज का युवा जो है जब वो भविष्य में रिटायरमेंट की ओर पहुंचेगा तो उसे अपने बच्चों पे डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। वो उस वक्त भी फाइनेंशियल फ्रीडम और फाइनेंशियल डिग्निटी के साथ जो है अपनी लाइफ को सस्टेन करेगा और अपनी लाइफ को सर्वाइव करेगा। So as we know, we are live in the VUCA world. VUCA means we are volatile, we are uncertain, we are less committed towards our investments, towards our any goals and opportunities. So my simple take on this investment is make two things clear: commitment and consistency. If you are committed to your goal, committed to your consistency, will definitely achieve any goal in a meantime, because investment is the
इन्वेस्टमेंट इज द की टू सक्सेस, बट आपको ध्यान रखना पड़ेगा आप फाइनेंशियली फ्री तभी हो सकते हैं जब आप अपने गोल को लेके क्लियर हैं, कमिटेड हैं एंड कंसिस्टेंस। अगर आपका गोल क्लियर नहीं है, आप कंसिस्टेंस नहीं हो एंड कमिटमेंट नहीं है, तो आप कभी भी अचीव नहीं करो। तो सिंपल सा है, आपको किसी भी इन्वेस्टर को, खास करके यंग इन्वेस्टर को, ये 3 C's याद रखने हैं। आपको अपने गोल को लेके क्लियर रहना है, आपको अपने गोल को लेके कंसिस्टेंट रहना है। ऐसा नहीं है कि आज आप उस पैसे से कुछ और चाह रहे हो, कल कुछ और चाह रहे हो, आज कमिटमेंट दिए 5 साल का, कल 5 दिन का हो गया मार्केट देख के, ऐसा नहीं करना है। एंड कमिटमेंट एकदम विराट कोहली वाली कमिटमेंट चाहिए कि आपको यू हैव टू प्रूफ योर सेल्फ। आपको जब तक आपका गोल अचीव नहीं हो जाए, यू कीप इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टमेंट में टाइमिंग से ज़्यादा टाइम रिक्वायर्ड होता है। आप टाइमिंग करके पैसा बना सकते हो, नॉट वेल्थ। ठीक है, तो मेरा सिंपल सा है, जितने भी यंग इन्वेस्टर हैं उनको मैं यही सलाह दूंगा, प्लीज कीप 3 C's इन योर पॉकेट। हमेशा आप अपने साथ ये 3 C दिमाग में लेके चलो, क्लैरिटी, कमिटमेंट एंड कंसिस्टेंसी विल डेफिनेटली अचीव फाइनेंशियल फ्रीडम। तो अभी मैं देख रहा हूँ बहुत सारे यंग इन्वेस्टर मेरे को मिलते हैं कि सर आज कहाँ इन्वेस्ट करूँ। मैं उनसे एक सिंपल क्वेश्चन करता हूँ कि आज आप कहीं भी इन्वेस्टमेंट कर दो, जब आप जिस समय निकाल रहे होगे ना, उस समय के मार्केट के अकॉर्डिंग आपको इन्वेस्ट करना है। तो अभी आप देखो, हर एक लोग ऑब्सेस्ड हैं गोल्ड को लेके, सिल्वर को लेके, कल को कोई और प्रोडक्ट आ जाएगा उसको लेके। तो मैंने जो बोला ना कि आपको किसी भी इक्विटी मार्केट में हर एक सेगमेंट में पैसा बना है, आप जाके चेक करो किसी भी फंड का कैगर 15% एंड अबव का है इन अ लॉन्ग टर्म। तो 20 साल, 15 साल, 25 साल का आपका कोई भी गोल टर्म होगा। ऐसा नहीं करें कि आपको गोल अचीव करने से मतलब है। वो गोल अचीव हो सकता है आपका गोल्ड फंड के थ्रू, वो अचीव हो सकता है डेट फंड्स के थ्रू भी और हाइब्रिड के थ्रू भी। आपको ना रास्ते नहीं बदलने हैं, आपको एक रास्ते पे चलना है। फिर वो क्या हो जाएगा ना, इफ मल्टीपल रास्ता आपके पास सामने आ गया ना, तो आप कंफ्यूज कर जाओगे, आप किसी भी रास्ते पे नहीं चलोगे। आप गूगल से सीखो। गूगल आपको क्या करता है, एक रास्ता हाईलाइट करता है, वेयर एज आप देखेंगे उसमें बहुत सारे रास्ते रहते हैं, इसलिए उसको हाईलाइट नहीं करता है। बिकॉज क्या होगा ना कि हम हर एक रास्ता ट्राई करेंगे। तो आपको दिल्ली पहुंचना है, एक सिंगल रास्ता लेंगे। ऐसा नहीं होगा कि आप 5 रास्ते से चलेंगे, एक आदमी 5 रास्ते से नहीं चल सकता है। सो आप कमिटेड रहें, क्लियर रहें और कंसिस्टेंट रहें, आप डेफिनेटली फाइनेंशियल फ्रीडम पालोगे लॉन्ग रन।